कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, मोह को कहां ढूंढो रे बंदे, मैं तो हूं तेरे पास में। एक गांव में ये बातें, नई बातें इसलिए हम आपको सुना रहे हैं कि आप ऐसा ना समझें कि 500-700 साल पहले की घटना है, आज ऐसा नहीं हो सकता। आज की भी ये घटनाएं हैं। एक गांव में, बुंदेलखंड के एक गांव में एक माताजी थी। उनको पूरा गांव काकी कहता था। काकी, एक तरह से वो जगत काकी थी और बड़े दिव्य गुण थे उनमें। कोई भी अतिथि द्वार से भूखा प्यासा नहीं जा सकता, किसी जाति का हो, मनुष्य मात्र, तो सब उनको मानते थे और सबको था कि भाई वहीं पानी मिलेगा, वहीं रोटी मिलेगी। ऐसे सेवा करती थी। अच्छे सुखी संपन्न लोग थे। घर में विशाल मंदिर ठाकुर जी का, और मंदिर में अपरस में सेवा होती थी, तो अपरस में रसोई, जब तक उनका शरीर चला अपरस में ठाकुर जी की रसोई बनाई। बड़ी पवित्र रहती थी वो काकी। सत्य घटना सुना रहे हैं आपको, जो मेरे सामने घटी हुई घटना। तो वो रात्रि को गर्मी में अपने घर की छत पर सोई थी। एक मंजिली छत था, पर वो भ्रम हो गया और वो सीधे जीना से उतरना भूल करके वो सीधे उतर गई, तो नीचे फर्श पर गिरी, कम से कम 12-13 फीट ऊपर से। तो लगभग 82-83 वर्ष की आयु, और उस आयु में इकहरा शरीर, और ऊपर से गिर गई, नीचे पक्का फर्श, तो स्वाभाविक ये कूल्हा टूट गया। उनको झांसी मेडिकल हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने कहा, उनके परिवार के लोग भी वहाँ थे उस हॉस्पिटल में, अच्छे पद पर थे, चिकित्सा में कोई कमी नहीं की गई, पर डॉक्टरों ने कहा कि अब ये इतनी बुजुर्ग हैं और इनका शरीर इकहरा है, इनका ऑपरेशन अब ज़्यादा संभव नहीं है, ऐसे इनकी सेवा करो। अब वो ठाकुर जी को गाली देने लगी। चतुर्भुज भगवान का मंदिर है, अपनी गांव की भाषा में गाली दे ठाकुर जी को, खूब गाली दे। उनके पुत्र थे, वो कहें कि माँ तुमको क्या हो गया, जीवन भर तो भजन किया, सेवा की, और मरने का समय आया तो भजन छोड़ के ठाकुर जी को गाली देती हो। तो कहती मैं गाली नहीं दूंगी और क्या आशीर्वाद दूंगी, हमने बचपन से तो इनकी सेवा की, और इन्होंने बुढ़ापे में हमारी टांग क्यों तोड़ दी, हमारा कूल्हा क्यों तोड़ दिया। तो भगवान ने थोड़ी तोड़ा। बोले भगवान नहीं तो तोड़ा, हमारी बुद्धि में भ्रम पैदा क्यों किया। हमारी बुद्धि में भ्रम हुआ, हमने समझा जीना है और जीना था नहीं, गिर गई। भगवान नहीं तो गिराया, हम तो खूब गाली देंगे, अब भजन नहीं करेंगे। एक दिन वो कैसे कैसे खिसक खिसक के अंधेरे में ही सवेरे 4 बजे उठ के, बीच में एक गली थी, गली को पार करके कैसे पता नहीं घिसट घिसट कर मंदिर में चली गई। वो घर में ही, घर का मंदिर था, तो पता था चाबी कहाँ रखी जाती है। चाबी से उन्होंने मंदिर का गर्भगृह खोल लिया, मंदिर के भीतर चली गई, और बिना नहाई तो थी ही नहीं, बिना नहाई भीतर चली गई, और भीतर से मंदिर बंद कर लिया, गर्भगृह। उनके पुत्र स्नान करके बाहर आए तो उन्होंने देखा कि मंदिर तो खुला, ताला। घबरा गए कि चोरी तो नहीं हो गई मंदिर में, ताला कैसे खुला हुआ है। देखा तो मंदिर भीतर से बंद है। खटखटाया, हल्ला मत मच, चाबी खोल रही हूं। और वो जिसको सब लोग काकी कहते थे, वो सीधी खड़ी हुई चलते हुए आई। उनको आश्चर्य हो गया कि इसका कूल्हा कैसे ठीक हो गया, ये तो कई महीने से खिसट के चल रही थी, ये कैसे हो गया। कहा माँ ये कैसे हो गया। वो हो कैसे गया, आज हमारी खूब जोर की लड़ाई चतुर्भुज भगवान से हुई। आज मैंने कहा तुमने हमारी टांग तोड़ी है ना, आज हम तुम्हारी टांग तोड़ते हैं, या तो हमारा पैर ठीक करो, नहीं तो हम तुम्हारी टांग तोड़ते हैं। तो बोले हमने जैसे ही, ध्यान से सुने, जैसे ही हमने चंदन घिसने वाला पत्थर उनकी टांग तोड़ने के लिए उठाया, सोई चतुर्भुज भगवान ने मेरा हाथ पकड़ लिया
बोले काकी हमारी टांग मत तोड़ो, तुम्हारी टांग अभी ठीक कर देते हैं। तो बोले ऐसे ऐसे करके मालिश किया भगवान ने और हम ठीक हो गए। महाराज मेला लग गया था उस माई के दर्शन के लिए। हमारे पूज्य गुरुदेव ही पधारे, हम भी गए और उस माता के मुख से सारी घटना को सुना। कई वर्षों तक वह जीवित रही। हमने महाराज जी से पूछा कि ये कैसे हो गया, कोई बहुत ऊंची साधना तो उसकी नहीं। महाराज जी बोले साधना कुछ भी हो, वो भोली भाली मैया, उसके मन में यह विश्वास है कि ये पाषाण की प्रतिमा नहीं है, ये साक्षात भगवान है। तो ये भगवान चतुर्भुज नाथ हैं और सब लोग कहते हैं कि करने कराने वाले भगवान हैं, पर कहते हैं विश्वास नहीं करते, तो उसका विश्वास है। वो कहती टांग तोड़ने वाले भी भगवान ही